ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग अपने खान पान से सुधार सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के जो बढ़ने का मेन कारण होता है वो है हमारा खान पान। तो ऐसी कौन सी चीजें हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे कि हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीजन में मिलने वाली दो ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जो कि आपके यूरिक एसिड को कम कर सकती हैं। तो इन दोनों चीजों को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल हो सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूरिक एसिड का लेवल हाई होना हमारे गलत खान पान का नतीजा होता है। अक्सर जब हमारा गलत खान पान से वेट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जोड़ों में दर्द होना या जोड़ों में जो लिक्विड होता है उसका कम होना या जोड़ों में सूजन आना, ये सब बहुत आम बात होती है। और ये सब होता है यूरिक एसिड के लेवल के हाई होने के कारण। क्योंकि जब यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाता है तो हमारे जोड़ों में सूजन आना, रेडनेस आना, लिक्विड्स का कम होना और चलने में, उठने बैठने में कट कट की आवाज आना और उठने बैठने में दर्द होना और सूजन आना, ये सब बहुत ही आम बात है। पर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके, और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो ऐसी चीजें लेकर आई हूँ जिसको खा करके आप लोग अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं। और ये दोनों चीजें आपको सर्दियों में बेहद आराम से मिल जाएंगी और वो दोनों चीजें आपको बेहद पसंद भी होंगी। पर आप ये नहीं जानते कि ये यूरिक एसिड के लेवल को भी कम कर सकती हैं। यूरिक एसिड में होने वाला जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा असहनीय होता है। जिसको होता है उसे ही समझ में आता है। पर आप उस दर्द को आखिर क्यों सहना है? क्योंकि जब आप अपनी डाइट से अपनी उस चीज को ठीक कर सकते हैं तो उस दर्द को क्यों सहन करना? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है आगे चल करके अर्थराइटिस बन जाता है। इसलिए अपने यूरिक एसिड के लेवल को ही कंट्रोल कर लीजिए ताकि आगे चल करके वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि अर्थराइटिस को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल भरा टास्क है, पर यूरिक एसिड को कंट्रोल करना और उसे रिवर्स करना बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं यूरिक एसिड को लेवल को कम करने के आसान तरीकों में मैं दो कौन सी चीजें लेकर आई हूँ जिसे आप अपनी डाइट में शामिल करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन दो चीजों में जो पहला नंबर आता है वो है पपीता और दूसरा सरसों का साग। ये दोनों ही चीजें हमारे यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में बेहद हेल्प करती हैं। आप पपीते को तीन तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कच्चे पपीते का हलवा बना कर ले सकते हैं, या चोखा बना कर ले सकते हैं, या उसकी सब्जी बना कर ले सकते हैं। पपीते का जूस ले सकते हैं और पपीता जो पका हुआ होता है उसको खा करके भी आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। और दूसरा सरसों का साग। आप चाहें तो सरसों के साग को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप चाहें तो जो सरसों का साग मक्के की रोटी फेमस है उसे भी ले सकते हैं, या डेली डाइट में अपने सरसों के साग को इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा सा डेली अपनी डाइट में शामिल करके। पर आखिर इन दोनों चीजों में ऐसा होता क्या है जो ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं? तो चलिए जानते हैं। कच्चे पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को भी बहुत इम्प्रूव करता है। कैलोरी, स्टार्च और प्यूरिन की मात्रा को भी काफ़ी कम कर देता है। इसलिए अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो ये आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। पपीते का एक दूसरा ऑप्शन है पपीते का जूस। तो कौन सा जूस, कच्चा या पक्का? तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आप लोग को कच्चे पपीते का जूस पीना है क्योंकि ये आपके बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करता है और उसमें बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। इसके लिए आपको जूस कैसे बनाना है? कच्चे पपीते को काट करके इसके बीज को निकाल देना है। अब इसमें 2 कप पानी डाल करके धीमी आंच करीब 10 मिनट के लिए पकाएं। इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर पीस लें और जूस बन करके आपका तैयार हो चुका है जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करेगा। नेक्स्ट है पपीते का चोखा। कच्चे पपीते का चोखा तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले पपीते को उबाल लेना है और इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा नमक, सरसों का तेल, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा, ये सब कुछ डाल करके इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेना है। और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आपका जैसा मन हो उसके साथ में आप लोग खा सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें, पपीते के जितने भी फॉर्म्स हैं, आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सरसों का साग। सर्दी के मौसम में साग डाइट का एक अहम हिस्सा होता है, खास तौर पर सरसों। ये कोई आम सब्जी नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। ये साग खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। आपको बता दें कि सरसों का साग डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ में ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए जानते हैं कि और क्या फ़ायदे होते हैं इसको खाने के। पहला फ़ायदा है, ये जो साग होता है फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन सी और भी बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। दूसरा, ठंड के मौसम में ये सब्जी लगभग हर घर में बनाई जाती है। इसको लोग चावल के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं।
तो आप इस ठंड में इस सब्जी को डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए। फिर चाहे वो चावल के साथ हो, रोटी के साथ हो, मक्के की रोटी के साथ है, आपकी चॉइस है आप इसे कैसे खाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट है, ये हरी पत्तेदार सब्जी ठंड में बहुत आसानी से मिल जाती है और साथ ही में इसमें क्रोनिक डिजीज़ को बचाने की भी बहुत अच्छी क्षमता होती है। साथ ही में आपके वजन को कम करता है और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है ये सरसों का साग। तो ये सरसों के साग को भी अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। तो ये तो थे फायदे सरसों के साग के और पपीते के। तो इन दोनों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए ताकि आप लोग इन दोनों के मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।